मेरा नाम एनएच खान है। मैं मालदा टाउन से हूँ, पश्चिम बंगाल से। एक गांव का लड़का, एक किसान का बेटा। हमारे सामने कोई भविष्य नहीं था। हमने सोचा था कि इस गरीबी में ही जिंदगी कट जाएगी। गरीब पैदा हुए थे, गरीब होके ही मर जाएंगे। लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा जोश था, जुनून था, दीवान की पागलपंती चाहत थी कि मुझे बड़ा कुछ करना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे अमीर बनना है। चाहने से कुछ नहीं होता दोस्त, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। मैं छोटा सा प्रयास किया। बहुत जद्दोजहद के बाद थोड़ी सी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद किसी के दया से मुझे रेलवे में छोटी सी नौकरी मिली। अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, किसी के दया से मुझे रेलवे में छोटी सी, सबसे छोटी जो नौकरी होती है वो मिली। मैं उस नौकरी को करता रहा, उस नौकरी में लगा रहा, क्योंकि दूसरा कोई गुंजाइश नहीं था हमारे पास, दूसरा कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। जिंदगी को जी रहे थे उस नौकरी में, छोटी सी इनकम में काट रहे थे जिंदगी को। कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे थे। और उस कंप्रोमाइज की जिंदगी जीते जीते तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। 20 साल नौकरी करने के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस समय मेरे सोच गई किसी और तरफ कि मेरा तो कट जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अपने बच्चों के लिए क्या रख के जाऊंगा। ये सोच मुझे सताने लगी और मैं ढूंढने लगा कोई रास्ता। क्योंकि रेलवे की नौकरी के बारे में मुझे पता था, ये नौकरी मुझे भूखा मरने नहीं देगी और मेरा सपना पूरा होने नहीं देगी। मैं सपना देखता था अमीर बनने का, मैं सपना देखता था कामयाब बनने का, लेकिन कोई रास्ता नजर ही नहीं आता था। और किसी ने खूब कहा है कि अगर जिंदगी जीना है तो कामयाबी के साथ जियो। कामयाबी बिना मानव जन्म ही बेकार है। और कामयाब वो लोग होते हैं जिसके पास पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम नहीं है, आप आज कमा रहे हो, लाखों कमाते हो, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक पैसिव इनकम आपके पास हो। पैसिव इनकम उसे कहते हैं जो काम करो एक बार, इनकम आए बार 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 बार। इसकी तलाश थी मुझे, और पता चला कि एक दो बारह से ये पॉसिबल नहीं है। एक दो बारह का मतलब एक माथा, 2 हाथ और 12 घंटा से आप पैसिव इनकम नहीं ले सकते हो। अगर पैसिव इनकम लेना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो इस फॉर्मूला को तोड़ना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को तोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको पैसिव इनकम मिलेगा। हमारे सामने दूसरा कोई गुंजाइश ही नहीं था। रेलवे की नौकरी करते हुए मैं क्या करूं और क्या करूं। कोई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें जो जद्दोजहद करना पड़ता था, जो पैसा लगता, समय लगता, वो मेरे पास नहीं था। आखिरकार इस महान सिस्टम की जानकारी मुझे मिली, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि 21वीं सदी का दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग। वो हिंदुस्तान में आई है। और इस सिस्टम में अगर आप आ जाओ तो इसमें पैसिव इनकम आएगी, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आपका जिंदगी में जो भी चाहत है सब पूरा हो जाएगा। इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना, और सुनते ही मेरे मेरे अंदर खलबली मची कि मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बताया गया था कि इसमें बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ा लिखा हो तो चलेगा। पार्ट टाइम भी आप इसको कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। मेरे लिए यह सिस्टम फिट बैठता था। मैं सोचा यही करना है। फिर ढूंढने लगे नेटवर्क मार्केटिंग को, तलाश करने लगे। ऐसे बैठे, घर बैठे दोस्त, किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको तलाश करना पड़ेगा, आपको खोज करना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप ये हासिल हो सकता है। आखिरकार बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के मैं भी टकराया, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी मेरे पास आई, बहुत सारे लोग आए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया ये नेटवर्क मार्केटिंग है या चिट फंड है। लोगों को चिट करने का धंधा है, मेरे समझ में नहीं आया था, नहीं आता था। मैं सबको नकार देता था। आखिरकार ऊपर वाले का बहुत बड़ा रहम व करम है। पहला रहम व करम तो मुझे आदमी भेजा, आदमी बना के भेजा। ये मेरी सौभाग्य है, और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आरसीएम बिजनेस से टकराया। आरसीएम बिजनेस मेरे सामने आया। आरसीएम बिजनेस की जानकारी मेरे एक दोस्त ने मेरे सामने रखा, और मैं इसके बारे में जानकारी लेते हुए मैं एक्साइटेड हो गया। वाह, मजा आ गया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ चीज देखनी जरूरी है। पहले देखना है उसका ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट,
ये प्रोडक्ट लेके हम कितने परसेंट लोगों के पास जा सकते हैं। फिर देखें उसका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी का जो सोच, कंपनी का जो विजन और एजुकेशन सिस्टम, ये कुछ चीज देखना पड़ता, लेकिन हमें उतनी जानकारी नहीं थी। मुझे पहली जानकारी लेना था कि ये ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। मैंने अपने साथी को पूछा कि सर ये इसमें प्रोडक्ट क्या है। बोला कपड़ा। जहां कपड़ा बोला मुझे साफ हो गया कि इसमें नहीं है कोई लफड़ा, ये तो चलेगा नहीं, ये तो दौड़ेगा, क्योंकि कपड़ा हर कोई पहनते हैं। यस और नो? हर कोई कपड़ा पहनते, तो ये सिस्टम चलेगा। मैं यूं देखा ना त्यों मुझे इस बिजनेस में आना बिल्कुल मन बना लिया था। मैंने कसम खा लिया था, ठान लिया था कि करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर करना है तो आरसीएम ही करेंगे। मैंने आरसीएम बिजनेस को साइन किया अपने अपलाइन के द्वारा, मुझे ये बिजनेस मिला, मैं इस बिजनेस को साइन किया और कंटिन्यू लगातार लगा रहा, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन इस बिजनेस को मिले। इस बिजनेस से आपको मिलते हैं आपके ग्रेट अपलाइन, जिनको नजरअंदाज ना करें, जिसको कभी भी गलत तरीके से ना सोचे। अपलाइन आपके जिंदगी में दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। मेरे जिंदगी में सबसे अच्छे लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे जितने कॉलीग, मेरे पड़ोसी, जितने भी लोग थे, सबसे अच्छे मेरे जिंदगी में मेरे अपलाइन मिले, जिन्होंने हरदम मुझे मदद किया, हरदम मुझे सराहना किया, हरदम मुझे वो किया, आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया और कुछ सिखाया। और मैं जो भी मेरे अपलाइन, मुझे क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं आधा पढ़ा लिखा आदमी, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं थी, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, मैं कैसे करूं, ये सोच मेरे अंदर थी। क्योंकि मेरे समाज में मेरे कॉलीग, मेरे रिश्तेदार मुझे गधा कहते थे, तू गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरा मोटा चा बुद्धि है, तू बदमाश है, तू वो है, ये है। तो मैं भी सोचता कि शायद मैं ऐसा ही हूं, मेरे से शायद दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं होगा। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे बिल्कुल विश्वास दिलाया था, यू कैन डू इट, तू कर सकता है। इस बिजनेस में कामयाबी का हर काबिलियत तेरे अंदर है। मैं बोला सर क्या है इसकी काबिलियत? तो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हो तो एक ही क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, वो है जोश, जुनून, दीवानगी, पागलपन। ये हरदम हर हाल में आपके पास होनी चाहिए। डटे रहना है, मायूस कभी मत होना। कहते थे कि मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। मायूस मत होना साथियों। मैं कभी मायूस नहीं हुआ इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि इस बिजनेस को मेरे बारे में हमें दिया गया था, तो मतलब मुझे पार्ट टाइम करना था, रेलवे की नौकरी में छोड़ नहीं सकता था। मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया। कुछ लोग पार्ट टाइम का मतलब गलत तरीके से सोचते हैं कि पार्ट टाइम मतलब कभी कर लेंगे, हफ्ते में एक दिन कर लेंगे, हफ्ते में 2 दिन कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। पार्ट टाइम नहीं दोस्त, पार्ट टाइम नहीं है वो, पार्ट टाइम नहीं है। पार्ट टाइम का मतलब आपके टाइम का एक पार्ट। आपका 24 घंटा है, आपका 24 घंटा है आपके पास। 24 घंटे से कुछ समय आपको रोज देना पड़ेगा, क्योंकि रोज हमारे पास 24 घंटा है, रोज देना पड़ेगा। 2 घंटा खाली समय जो आपके पास है। पार्ट टाइम का मतलब है आपके पास जो खाली समय है, उस समय को बर्बाद ना करो, उस समय को इस पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि दूसरे कहीं आप इस समय को डालोगे वो समय खर्च होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, आरसीएम बिजनेस में इस सिस्टम को, इसको डालोगे तो ये तुम्हारा बढ़ेगा। मतलब खर्च करते हैं कहीं टाइम को, लेकिन यहाँ ये इसको बोते हैं, इससे आपको फायदा मिल, टाइम इंक्रीज होगा आपके जिंदगी में। मैंने भी अपने रेलवे की नौकरी करते हुए इस बिजनेस को, जो खाली समय मेरे पास था, मैं कसम खा के, संकल्प करके, ठान के एकदम करना है तो करना, क्योंकि दूसरा कोई गुंजाइश भी नहीं था मेरे पास। मैंने जो जो बात बताया मेरे अपलाइन, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं था। मुझे आता तो मैं विद्वान हो जाता, मैं रेलवे का बड़ा ऑफिसर हो जाता। मुझे कुछ आता नहीं था। मैंने भरोसा किया अपने अपलाइन पे, और धन्य मेरे अपलाइन। आज जो कोर लीडर हमारे अपलाइन में, बहुत सारे कोर लीडर हैं, सभी कोर लीडर जिनका सहयोग, साथ और भरोसा, विश्वास और सहयोग, इतना सहयोग मिला कि मैं आभारी हूं। मैं जिंदगी अपना कतरा कतरा भी दे दूं, मेरे अपलाइन का ऋण मैं शोध नहीं कर सकता हूं।
इतना मुझे किया। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति जिसके अंदर कुछ नहीं था, उसको उठा के आज यहां तक पहुंचाया। उनका बहुत बड़ा रोल है। आपके अपलाइन का रोल है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। काम हमें ही करना पड़ा। रेलवे की नौकरी करते हुए जो खाली समय मेरे पास था, मेरे अपलाइन ने बताया कि सर, समय बड़ा बलवान है, समय की मूल्यांकन करो, समय बर्बाद मत होने दो। 1 मिनट समय आपके जिंदगी में जो चला जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। उस समय को सही जगह इन्वेस्ट करो, समय को खर्च मत करो। मेरे रेलवे की नौकरी करने के बाद जो भी मेरा पास समय था, मैं इस बिजनेस में बिल्कुल इन्वेस्ट किया। क्या करना था वो मेरे अपलाइन बताते थे। मुझे तो कुछ आता नहीं था, मेरे अपलाइन बताते, मैं वो करता गया, वो करता गया। जबकि इस बिजनेस में कुछ भी नहीं था। लोग इस बिजनेस के बारे में सुनना नहीं चाहते थे। लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात सुनते थे तो दौड़ते थे मारने के लिए, भागो इधर से, निकलो जल्दी, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते थे। और इस बिजनेस में भी उस समय कुछ नहीं था, न प्रोडक्ट था, न दुकान थी, न कोई एजुकेशन सिस्टम था, न बहुत कुछ भी नहीं था। सिर्फ प्रोडक्ट भी नहीं था, सिर्फ कपड़ा था। लेकिन एक विश्वास था, इस कंपनी पे मुझे विश्वास था, 100% विश्वास। विश्वास अगर किस चीज पे करना है दोस्त, तो आपको 100% करना पड़ेगा। 90% मतलब जीरो, 100% विश्वास आपको करना पड़ेगा। मैंने 100% विश्वास किया। क्यों? क्योंकि बिजनेस को ज्वाइन करने के साथ मुझे जो एक किट मिली थी, कपड़ा मिलता था, उस कपड़े के बैग में एक शब्द लिखा हुआ था, आर्थिक आजादी का अभियान। इस आरसीएम बिजनेस का नाम था आर्थिक आजादी का अभियान। वो शब्द मुझे चुभता था। एक बिजनेस, एक व्यापार करने वाले व्यक्ति, अगर उनका ये सोच है कि इसी से हिंदुस्तान को आर्थिक आजाद बनाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इसमें साथ देना चाहिए। मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिला, मुझे प्रेरित हुए और मैं काम करता गया। दिक्कत आई, परेशानी आई, मुश्किलें आई, बाधाएं आई, बहुत तरह की। मतलब वो बताने जाऊं तो रात खत्म हो जाएगा, किस तरह की दिक्कतें आई। बस अपलाइन ये कहते थे कि कामयाबी दर्द के पेट से पैदा होती है। कामयाब होना चाहते हो तो दर्द आएगा, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, उसको दरकिनार करके आपको आगे बढ़ना है। मैं बस लगा रहा, लगन से लगातार लगे रहने का नतीजा दोस्त, 9 महीने में मुझे रॉयल्टी अचीव किया। उस समय जब लोग सुनना नहीं चाहते थे, आज तो आरसीएम का बोल वाला है। आज तो आरसीएम सुनते ही लोग जुड़ना चाहते हैं। आज तो लोग आरसीएम को पता भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया आरसीएम का प्रोडक्ट। इस तरह की बातें आज हो रही। उस समय कोई लोग सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी मैं लगा रहा। मेरे अपलाइन जो बताते थे मैं वही किया। उस समय करना क्या था, बताते क्या थे, लगे रहो लगन से लगातार। 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज। 2 प्लान दिखाओगे तो आपको 1 साल में रॉयल्टी अचीवमेंट बन जाओगे। सॉरी, 2 प्लान दिखाओगे आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे। मैं बोला 2 प्लान देखे अगर 1 साल में रॉयल्टी अचीवर बनूं, तो 4 प्लान दिखाऊंगा तो 6 महीने में हो जाएगा। मैं अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि जितना टाइम था प्लान दिखाते गए। उस समय तो जो प्लान था आपको पता ही है, लेकिन आज तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान, दुनिया का सबसे बेहतरीन शब्द आज आरसीएम बिजनेस के प्लान में दिया हुआ है। लेकिन उस समय सिर्फ वो प्लान दिखाना था। मैं 2 प्लान नहीं, कभी नहीं दिखाया। मैंने एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसी नहीं है कि मैंने प्लान नहीं दिखाया। 2 कभी नहीं दिखाया। 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30, बाहर गए तो 40 प्लान भी एक दिन में दिखाया, इंडिविजुअल प्लान। इतनी दीवानगी मेरे अंदर थी, इतनी पागलपन मेरे अंदर थी, इतनी चाहत मेरे अंदर थी, क्योंकि इसके पीछे कुछ नजर ही नहीं आता। अगर इस पे कामयाब नहीं हुआ तो दुनिया में मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों को भी ऐसे ही तरफ तरफ के जीना पड़ेगा। मेरे बच्चों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। ये मुझे सताता था। मैंने ये प्लान दिखाने का नतीजा 9 महीने में रॉयल्टी, 12 महीने में टेक्निकल। हर साल टेक्निकल का पिन चेंज किया, हर साल टेक्निकल का पिन चेंज किया। मात्र 8 साल में 2002 में इस बिजनेस में ज्वाइन किया। 2010 में मेरे परिवार में एक सफायर, एक स्टार रूबी और एक स्टार प्लेटिनम था, उसको बंद रखा था। नहीं तो पता नहीं वो भी कम से कम रूबी में होता। ये 2-3 पीने मेरे घर में आई। काम मैं करता था, लेकिन फैमिली का फुल सपोर्ट था। फैमिली मुझे एकदम बिल्कुल फुल सपोर्ट दिया। उसका नतीजा मेरी जिंदगी में ये हासिल हुआ।
इस बिजनेस से क्या क्या न मिला। दोस्त, क्या चाहते हो आप इस बिजनेस से, वो आपको हासिल होगा। पैसा, पैसा का तो सोचो ही मत। पैसा तो इतना आएगा कि खर्च नहीं कर पाओगे। पैसा तो इस बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है। पैसा अनबूद आया, आज भी आ रहा है। जरूरत से ज्यादा पैसा इस बिजनेस में आया दोस्त। समय, आज समय ही समय है। पूरा महीना बैठा रहता हूं, कभी जूम मीटिंग होती है, कभी कोई साथी बुलाते हैं, यही करते हैं। आज अपने मर्जी के मालिक है, टाइम ही टाइम है अपने पास। जो टाइम मैंने इन्वेस्ट किया, आज उसके टाइम का फल काट रहे हैं हम। पैसा, समय, सुरक्षा, आज इतना सुरक्षित है मेरा परिवार। मेरी उम्र तो 66 हो गई है, न जाने कब तक रहेंगे, लेकिन विश्वास है आरसीएम प्रोडक्ट खाते हैं, सेंचुरी लगा के ही छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आज अगर मैं दुनिया में ना भी रहूं तो मेरे बच्चों को पैसा और इज्जत की कमी नहीं होगी। इस बिजनेस के बदौलत आज क्या नहीं मिला, आज कभी सोचा भी नहीं था। मेरा परिवार, मेरा गांव वाले, मेरे पहचान के कोई भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। एक सुंदर सा बंगला मालदा टाउन में, कोलकाता में बहुत बड़ा करोड़ों का फ्लैट, मालदा में करोड़ों का फ्लैट, गांव में घर, वो गांव में घर, जमीन जायदाद, पैसा, बहुत कुछ मिला दोस्त। वो तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज इस बिजनेस में मिली, वो मिली संस्कार, जिंदगी जीने का रास्ता। हम जैसे बहके हुए लोगों को आदरणीय टीसी सर का जितना भी बात करूं कम है। उनका जो शब्द जिसके जिंदगी में लग गई, उसकी जिंदगी बदल गई। मैं भी वैसा ही था, जैसे रेलवे एम्प्लॉय होते हैं, खाने पीने वाले लोग, उल्टा सीधा करने वाले लोग, गलत करने वाले लोग। लेकिन इस बिजनेस में आने का नतीजा है कि हर चीज से मुझे छुटकारा मिला। आदरणीय टीसी सर ने आर्थिक आजादी का आवाज दिया, आर्थिक आजाद हो गए। उन्होंने कहा व्यसन मुक्ति, आरसीएम करोगे नशा नहीं करना चल पड़ेगा, उससे भी छुटकारा मिला। बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिला, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे लोग बिगड़ाल हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, उल्टा सीधा हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन हमारे बच्चों को एक अच्छा ऐसा संस्कार मिला। मेरे घर में मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय बीसी सर, केसी सर, मुकेश कोठारी, सुरेंद्र दास, राकेश शर्मा, विजय विरोधिया, सब लीडर हमारे और जितने कोर लीडर हैं हमारे घर में आते थे, बच्चों को दो शब्द कहते थे, आज उसकी जिंदगी बदल गई। आज मेरा बच्चा एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है, एक दूसरा बच्चा एक अच्छा बिजनेस कर रहा है। बहुत बढ़िया संस्कार मिला इस बिजनेस से दोस्त, और बहुत कुछ मिलेगा अगर इस बिजनेस में वाकई में आपको भी यह सब चीज चाहिए। तो पहला शब्द है आपकी सोच, आपका विजन। अगर सोचते नहीं हो तो जाओगे कहां से। हमने सुना था, किसी बता रहे थे कि जो चांद में गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूं ही वो तो नहीं चले गए थे ना, नहीं चाय पीते पीते, खाते खाते, खेलते खेलते बोले चलो चांद में घूमने जाते हैं, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने चांद में जाने के लिए पहले से ही दिमाग लगाया, सोचा सोचा कि मुझे चांद में जाना है, उसके लिए प्लानिंग बनाया, सोच किया, तभी ना वो पहुंचे। तो आपको भी अगर इस बिजनेस में वाकई में बड़ा कुछ करना है तो आपको सोचना पड़ेगा, आज से ही विजन अपना क्लियर करना पड़ेगा, इस बिजनेस से आपको क्या क्या मिल सकता है। और इसके अलावा दूसरा कोई गुंजाइश भी नहीं है मेरे दोस्त। आज की इस दुनिया में हम जैसे आम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि हम बाजार से जो काम कर रहे हैं उसके अलावा 10,000 ईमानदारी से कमा ले। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपने अपना सोच डेवलप किया, क्योंकि हम 10, 20, 50,000 कमाने वाले का सोच ही नहीं है कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे, 50 लाख कमाए, सोच ही नहीं है। सोच आपको आज ही लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सोच एक बीज की तरह होती है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और वो दफन हो जाती है जमीन में, लेकिन वो छटपटाती रहती है, दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, लेकिन वो निकल जाता है, फिर पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, फिर फल होने लगता है। इसलिए आपको भी अपना सोच को आज ही निर्णय आपको लेना है। बड़ा सोच लगाओ, मुझे करना है तो करना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक ही नहीं पाएगी। इमोशन तो आएगा, दिक्कत तो आएगी, मेरी जिंदगी में आई बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, इतनी दिक्कतें आती थी, कभी कभी परेशान हो जाते थे कि शायद मैं ही बिजनेस कर नहीं पाऊंगा। कुछ दिन बिजनेस किया, बिजनेस जीरो हो गई,
लोग छोड़ कर चले गए, कुछ अलग उल्टा सीधा हो गया, टेंशन बिजनेस में मेरे जिंदगी में आया बहुत सारा, किंतु मैं उसको पास आउट कर दिया। और पारिवारिक टेंशन भी आता है, आदमी हो मनुष्य हो, घर में भी बहुत तरह का टेंशन आएगा, तो घर के टेंशन को अपने प्रोफेशन में आने मत देना कभी, नहीं तो परेशान हो जाओगे, आपको आगे बढ़ने नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल उससे बच के रहना है दोस्त, कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, आपके बिजनेस पे उसका असर ना पड़े, नहीं तो आप उसी में रुक जाओगे और आगे बढ़ नहीं पाओगे। धंधे में कभी भी प्रॉब्लम को आने मत देना। अपने धंधे में घर वाला प्रॉब्लम, बाहर वाला प्रॉब्लम, उसको कभी आने नहीं देना। व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम है उसको कभी आने नहीं देना। बस लगे रहें, डटे रहें, धंधा बड़ा कर ले, बिजनेस बड़ा कर ले, इनकम बड़ा कर ले, कोई समस्या नहीं रहेगा आपके जिंदगी में, कोई समस्या नहीं रहेगा। लेकिन धंधे में अगर प्रॉब्लम को ले आए तो प्रॉब्लम आपके धंधे को खा जाएगा। इसलिए आपको इस बिजनेस में अगर वाकई में बड़ा कुछ करना है तो दोस्त, तो आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी और टीम बनाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन डगमगाते रहते हैं। डगमगाओगे तो इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको अगर वाकई में इस बिजनेस में कामयाब होना है तो विश्वास करना पड़ेगा 100%, 90% नहीं, 90% विश्वास को जीरो विश्वास कहा जाता है। 100% आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस पे विश्वास करना पड़ेगा, पहले अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप से बात करना पड़ेगा, अपने आप से चिल्ला के करना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, करके रहूंगा। ये जिद आपके अंदर आएगा तो आपको आगे बढ़ने में रास्ता नजर आएगा। विश्वास आपको अपने आप पे करना है, विश्वास आपके अपनी कंपनी पे करना है। विश्वास तो 1% भी कम ना हो, 100% तो 100% विश्वास करना पड़ेगा। 1% 2% भी कम हुआ तो फिर आप रुक जाओगे, अटक जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। 100% विश्वास करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पे 100%, क्योंकि आप ही दुनिया में श्रेष्ठ हो, आपके ऊपर कोई नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आज जो कामयाब लोग हैं, उन्होंने ये काम किया, उनके जिंदगी में दिक्कत आई, परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, सबको दरकिनार करके वो आगे बढ़े। इसलिए आगे बढ़े, वो विश्वास किया कि मुझे जीतना है तो जीतना है, वो जीत के दिखाए। आज उदाहरण एग्जाम्पल देने लगे तो हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने है कि दिक्कत परेशानी के बाद भी वो लोग डटे रहे और कामयाब हो गए। विश्वास आपको करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट्स पे। हम गर्व करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। ये एहसास आपको विश्वास कब आएगा? जब 100% आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, तभी आपको विश्वास आएगा। कोई जुबान से जितना भी बोल दे, आप लोगों को बोलते हैं 100% बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जितना बढ़िया बोल दो, वो जब तक वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको विश्वास नहीं आएगा। तो आपको भी पहले इस बिजनेस के प्रोडक्ट को कसम खा के कि मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में आरसीएम के सिवा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, आप खुद इस्तेमाल करो, आपको विश्वास आ जाएगा। आपको 100% विश्वास जिस दिन आ गया, फिर उस दिन आप इस बिजनेस में, आपको पीछे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। विश्वास करना है आपके एजुकेशन सिस्टम पे। हम सब बड़े खुशनसीब हैं आरसीएम बिजनेस करने वाले कि हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलाइन और सब कोर लीडर इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है, इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जिसका आभारी रहो हैं हम। वो एजुकेशन सिस्टम जितना बेहतरीन बनाया कि इस एजुकेशन सिस्टम के अगर आप मान ले, इस पे अगर काम कर ले, किसी की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कानून बना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में, खास करके आरसीएम बिजनेस में, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल, ये जो बना हुआ है यही काफी है आपके लिए। ऊपर से आज हमारे साथ है हमारे अपलाइन, अपलाइन को आपको विश्वास करना पड़ेगा साथियों। दुनिया में ऐसे कोई अपलाइन नहीं है जो चाहेंगे कि मेरे डाउनलाइन का नुकसान हो। जो सोचते हैं गलत है, कोई नहीं। अगर ऐसा कोई चाहते हैं तो वो अपलाइन ही नहीं है, वो अपलाइन है। मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन अपलाइन को हम कभी कभी नजरअंदाज करते हैं, अपलाइन को कभी कभी उंगली उठा देते हैं
अपलाइन को कभी नाराज कर दे, गलती से भी ये काम मत करना दोस्त। अपने अपलाइन पे विश्वास करो, क्योंकि अपलाइन ही आपको यहां तक पहुंचाया है। अपलाइन पे विश्वास करो, भरोसा करो, तो अपलाइन आपके साथ रहेंगे और आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे। आपको सिखाएंगे इस बिजनेस में क्या क्या करना है आप, तो उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपलाइन हमेशा आपको सहयोग करेंगे। अगर अपलाइन को आपने विश्वास किया, भरोसा किया, तो अपलाइन को अगर नजरअंदाज करोगे, कुछ होना नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। फिर उसके बाद अपलाइन ही आपको बताएंगे प्लानिंग, फिर प्लानिंग करे, अपने बिजनेस का ठोस प्लानिंग करे, ठोस प्लानिंग करे, इतना बेहतरीन प्लानिंग करे कि आपको कोई रोक ही ना सके इस बिजनेस में। प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्लानिंग तभी कर पाओगे जब आपके अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा, जब आप पॉजिटिव रहोगे, आप सीरियस रहोगे, तभी आपको इस बिजनेस का प्लानिंग मिलेगा। और प्लान को लेके आपको प्लान मिल गया, प्लान बना लिया, प्लान को सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस में बहुत कुछ सीखना है साथियों, बहुत कुछ सीखने का है इस बिजनेस में। सीखने के लिए आप बिल्कुल वचनबद्ध रहें कि मुझे ये बिजनेस सीखना है। शुरुआती दौर में है, हमें रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा। 50,000 की 25,000 की नौकरी करने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कितने बार स्कूल जाना पड़ता है। 20 साल पढ़ाई करते हैं, 5 साल इंटरव्यू देते हैं, 5 लाख रिश्वत देते हैं, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन इस बिजनेस में आपको गारंटी देते हैं, ये बिजनेस आपको भरोसा दिलवाता है, विश्वास दिलाता है कि 5 साल इस बिजनेस में कर लो, 5 साल इस बिजनेस में डटे रहो, गारंटी है आपको कामयाबी मिलेगी। आपको सिर्फ नहीं, आपको आने वाली पीढ़ी को भी पैसा और इज्जत की कमी नहीं होगी। अगर 5 साल आपने इस बिजनेस को सीख लिया, 5 साल इस बिजनेस में डटे रहे, 5 साल लगे रहे, इस बिजनेस के लीडर बने, तो फिर कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस में आप अकेले नहीं होते हो, आपका हमेशा आपके अपलाइन आपके साथ रहते हैं। बाकी अपलाइन आपको बताएंगे, उस पर आपको काम करना है। काम क्या है? मुझे तो कभी कभी परेशान होते हैं लोग, कहते हैं कि आरसीएम में काम, काम को तो देख, इससे बेहतरीन काम, इससे आसान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं, इससे महान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये बिजनेस मुझे प्रेरणा वो तब देता है, और ज्यादा प्रेरणा देता था जब मैं इस बिजनेस के रॉयल्टी में आया, मेरे नीचे कोई लीडरशिप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब टेक्निकल में गया तो मेरे नीचे कुछ रॉयल्टी अचीवर आ गए, मैं खुशी से इससे संभालता नहीं था। इतनी खुशी होती थी कि मैं तो उपलक्ष्य हूं मात्र, लेकिन मेरे द्वारा 2 लोगों के घर में इनकम आ रही है 20,000 25,000, मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिलती थी। मैं और ज्यादा अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करता था, अपने खाली समय को एकदम पागल की तरह अपने डाउनलाइन के साथ समर्पित कर चुका था। उसके बाद मेरे धीरे 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 मेरे नीचे 5 10 20 100 हजारों रॉयल्टी अचीवर आ गए। क्योंकि आपको भी इस बिजनेस में अगर वाकई में बड़ा कुछ करना है, अपना भी सोच को डेवलप करे कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। और वो कब होगा? जब आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपने डाउनलाइन की भी तैयारी करेंगे। टीम वर्क, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, आप अकेले इस बिजनेस में बहुत कुछ नहीं कर सकते हो साथी। अगर वाकई में इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना है, आपको टीम बनाना पड़ेगा, टीम वर्क होनी चाहिए, एकदम सक्रिय टीम। बिल्कुल आपके कहने पे खड़े उतर जाए वो टीम, ऐसी टीम बनाओ। और वो टीम तभी पॉसिबल है जब अपने डाउनलाइन को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार करोगे। अपलाइन को तो श्रद्धा करना है, अपलाइन पे भरोसा करना है, अपने पे विश्वास करना है, और डाउनलाइन को तैयार करना है अपनी तरह। उसको हरदम पॉजिटिव रखो, हरदम उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, मीटिंग सेमिनार में ले आइए, फिर वो आपके लिए तैयार हो जाएंगे। और आपको देख के ही आपका डाउनलाइन बनेगा। जैसे अपलाइन होते हैं वैसे डाउनलाइन, क्योंकि हमारे आदरणीय सुरेंद्र भट्ट साहब कहते हैं कि लर्न टीच डुप्लीकेट का फॉर्मूला है। लर्न टीच डुप्लीकेट, लर्न करो, सीखो सीखो सीखो, खूब सीखो, इतना सीखो कि आप सिखा सको, किसी को टीच कर सको, और अपना डुप्लीकेट बना दो। मैंने वो काम किया और मेरे नीचे ऐसे ऐसे डुप्लीकेट लीडर तैयार है कि मैं इतना खुश हूं कि आज मैं कुछ बना भी करूं तो मेरे नीचे सफायर, स्टार रूबी, रूबी की लाइन लगी हुई है, और आगे बहुत कुछ होने वाला। आपको भी अगर करना है साथियों, तो इस काम को अपना धंधा बना ले, बिल्कुल कसम खा ले कि आपके पास जो खाली समय है उस समय को इस सिस्टम में लगा दे, 1 2 साल 3 साल,
अभी आरसीएम बिजनेस उस मुकाम पे है, आरसीएम बिजनेस की वो पहचान बन चुकी है, आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट आज लोगों के दिलो दिमाग में सेट हो चुका है। अब इसको लेके अगर प्लान करते हैं आप और आगे बढ़ते हैं, एक्शन करते हैं, फील्ड में जाते हैं, आसानी से इस बिजनेस पे चुटकी बजा के आप 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, अगर टीम आपके पास है। 1 साल में टेक्निकल अचीवर बन सकते हो, आसान है। मैंने किया, आप क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे साथ हुआ, आपके साथ क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ तो दिक्कत थी, परेशानी थी, प्रोडक्ट नहीं था, दुकान नहीं था, एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं था, और आज आपके पास हर कुछ एकदम इतना बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, बेहतरीन अपलाइन है, कोर लीडर हैं, और सिखाने के लिए हमारे समय कुछ नहीं होता था। एक महीने में एक बार हरियाणा से और राजस्थान से, दिल्ली से हमारे अपलाइन आते थे और 1 महीने में मुझे बताते थे ऐसे करो ऐसे करो। और आज अब हम सब कितने खुशनसीब हैं कि आरसीएम बिजनेस हर रोज 8 PM जय आरसीएम, सुबह गुरुकुल हो रहा है। इतना सीखोगे, इतना सीखने का रास्ता आपके पास है, इतना सीखने का मौका आपके पास है, चाहत आपको होनी चाहिए सीखने की। जब तक नहीं सीखेंगे दोस्त इस बिजनेस को, तो इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना मुश्किल है, क्योंकि आप नहीं सीखोगे तो आपके डाउनलाइन भी नहीं सीखेंगे, और नहीं सीखेंगे तो आप टीम नहीं बना पाओगे। आपको भी सीखना है, सिखाना है, ये काम करना है। क्या सीखना है? मार्केटिंग प्लान। पहले का मार्केटिंग प्लान कुछ और था, लेकिन आज आदरणीय टीसी सर, इनके तो जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि इनके जुबान से जो जो शब्द निकलता है, जो जो प्लानिंग निकलती है, वो वाकई में गजब है। उस प्लान को, उस तरीके को जितने भी अपनाया, आज वो बहुत आगे चले गए, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करे। कुछ लोग नजरअंदाज किया, उसका नतीजा आज वो भुगत रहे। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़े थे, उनको विश्वास नहीं था, उनको भरोसा नहीं था, उनको धैर्य नहीं था। धैर्य, ये पेशेंस बहुत जरूरी है साथियों, बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस ना होता तो मैं इस बिजनेस से कब निकल जाता। दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, बिजनेस कम होगा, ज्यादा होगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, हर हाल में आपको डटे रहना। आप डटे रहोगे, सीखते रहोगे, अपने टीम के साथ रहोगे, टीम, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं। रॉयल्टी तो आपके चुटकी बजा के ले सकते हैं, लेकिन नशा होना चाहिए रॉयल्टी का, पाने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, दीवानगी आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे रॉयल्टी लेना है, रॉयल्टी लेना है, आराम से ले सकती हैं। सीखो, सिखाओ, रॉयल्टी पासिबल बन जाओगे। आपके सामने और कुछ बातें हैं, जो चीज अपने इस सिस्टम में बताया जाता है, उसको बिल्कुल आपको मेंटेन करना है। जैसे अच्छा लीडर बनना है आपको, अच्छे लीडर बन गए ना, तो फिर आपको तो आरसीएम से तो मतलब पहचान बनेगी बनेगी। आम जिंदगी में जहां आप रहते हो, वहां के लोग आपके साथ इस बिजनेस पे नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो, तो फिर आपके आस पड़ोस वाले लोग आपको फॉलो करने लगते हैं और आपकी तारीफ करने लगती हैं। मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, उल्लू है, गधा है, बेकार है, फालतू है, गुंडा है, बदमाश है। लेकिन आज लोग मेरे इलाका के नहीं, जो मेरे जान पहचान के है, कोई भी अनजान भी है, वो मेरा नाम सुनते ही कहते वाह ग्रेट, बहुत तरक्की किया लड़का ने, बहुत गजब का काम किया उसने। लेकिन यही लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे, धंधा कर रहा है, फालतू का काम है। लोग आपको रोकेंगे, और आप जब लीडर बन जाओगे, वो लोग आपकी तारीफ करेंगे। कहते हैं कि कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है, कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आएंगे जब आप कामयाब हो जाओ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनती गई। अब ठान तो लो, अब लग तो जाओ, अब डिसीजन तो ले लो, और कूद पड़ो, टूट पड़ो, फील्ड में जाना। मैं इस बिजनेस का, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा, कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखाऊंगा। मैं, मेरे पास वो सब मुझे नहीं आता ये सब। मैं अपनी जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं था मैं प्लान नहीं दिखाया। ईद के दिन भी प्लान दिखाया, दीपावली में भी प्लान दिखाया, कब्रिस्तान गए वहां भी प्लान दिखाया, शमशान गए वहां भी प्लान दिखाया।
कुछ लोग सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे, परेशान होते थे कभी कभी, लेकिन मेरा प्लान कहते थे आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, अभी तो 1 करोड़ लोग आए हैं, 139 करोड़ बाकी है। आपके नीचे न जाने कब सुरेंद्र वत्स ज्वाइन करेगा, आपके नीचे न जाने कब मुकेश कोठारी कौन है ज्वाइन करेगा, आपके नीचे केसी छाबड़ा जी ज्वाइन करेंगे, आपके नीचे सुजीत कुमार जैसे लीडर ज्वाइन करके बड़े पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में एक एनएच खान नहीं है, एक पीसी छाबड़ा नहीं है, एक सुरेंद्र वत्स बहुत है। आप लगे तो रहो, निकलो तो घर से, फील्ड में जाओ, क्योंकि दोस्त ये बिजनेस फील्ड का है। आप घर बैठे इस बिजनेस में जितने भी काम कर लो, मैं खूब सुनता हूं, मैं खूब मीटिंग सुनता हूं, जूम मीटिंग में व्यस्त दिनमान, दिन भर जूम मीटिंग सुनता हूं, दिन भर वो कर, कुछ फायदा नहीं। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। और आज आरसीएम का प्लान बिल्कुल यस प्लान है, 100%। आज आपको पता है कि अभी नया प्लान जो आदरणीय गुरुदेव जिस प्लान का डिजाइन किया है, इस प्लान को सुनते ही मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी लोगों के पास ये प्लान को रखते ही बोला वाह गजब, मुझे तो जुड़ना ही है इस बिजनेस। क्योंकि लोगों को सबसे पहले चाहिए क्या? सेहत। लोगों का अपना सेहत ही दुनिया का सबसे अच्छी चीज है उसके पास, और अपने परिवार का सेहत। इसके बारे में आप चर्चा करोगे, लोग आपका सराहना करेंगे, आपको सुनेंगे। हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, इस बिजनेस को करोगे लाखों रुपया पर मंथ आएगा, करोड़ों आएगा, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा। लोग कहते पहले तेरा तो आ जाए। अब जो जिसके पास गाड़ी बंगला है उसको हम ये बात बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन जिसके पास गाड़ी बंगला है, मिलेनियर है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब उसके बारे में, आप जब इस बिजनेस के प्लान को रखेंगे कि हमारा प्लान क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, स्वस्थ रक्षा। हम आज आपके पास आए हैं कि आपका परिवार कैसे स्वस्थ रहे, आपके घर में कोई दवाई और डॉक्टर की जरूरत कम पड़े, इसका सलाह देने के लिए। और इसके पीछे कारण क्या है, प्लान में बिल्कुल डिटेल्स किया हुआ है। इतना बेहतरीन तरीका से प्लान को डिजाइन किया गया, उसको सिर्फ आप लोगों के सामने रख दें, 100% लोग आपके इस प्लान को सुनेंगे, और 100% लोग इस बिजनेस में जुड़े ना जुड़े 100% आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे। मजबूरी है लोगों को प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि बाजार में जो मिलावट है वो हमें पता है, तो है ही है, अब तो बोलते ही है, लोगों को भी पता है, हर लोग को पता है कि बाजार में मिलावट ही है, मिलावट खा के हमें बीमारी हो रहा है। तो आज आप उसके सामने गारंटी देंगे, हम तो गारंटी देता हूं। आज भी लोग कहते हैं, आपको कभी कभी लोग कहते हैं कि आपको देख के नजर ही नहीं आता, आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप रिटायर कर गए हो, आप 66 साल के हो, मतलब तू भी आरसीएम में आ जा, आरसीएम का प्रोडक्ट ले ले, बूढ़ा नहीं होगा। लोगों के समझ में आता है, ये बहुत बड़ी बात है साथियों, ये बात आपको करना है, क्योंकि हम वाकई में एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे हम अपने को, अपने परिवार को स्वस्थ, खुद स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, अपने समाज को स्वस्थ रखेंगे, अपने देश को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा अभियान। भी तो प्लान नहीं है, ये प्लान तो अभी प्रचार अभियान है। प्लान आप मत समझो, प्रचार अभियान है, इसको प्रचार करो, खूब प्रचार करो, लोग सुने, लोग को सुनाना आपका काम है। वो करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन करेंगे 100% लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल इसके करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के उद्देश्य लोगों के दिलो दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस बिजनेस को करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमको फिर इससे प्रोडक्ट से इनकम आएगा, हमारा एक बिजनेस होगा, ये समझ में लोगों को आएगा। स्वावलंबन के बारे में आप बताओगे, ये बिजनेस करोगे तो गारंटी आप स्वावलंबन बनोगे। आपके घर में अब जैसे आज कहने की बात नहीं है कि आरसीएम में हजारों लोग हैं जो लाखों रुपया पर मंथ कमा रहे हो, आप भी कमा सकते हो, ये गारंटी है। अगर एनएच खान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप उससे कम नहीं हो। आप ये उदाहरण एग्जांपल उसके सामने रख सकते हो। स्वावलंबन के बारे में हमारे आदरणीय टीसी सर का जो मैसेज है, उस मैसेज तो दिल को छू जाएगा लोगों। आज लोग बिल्कुल अनपढ़ गंवार नहीं है, सबको समझ में आ चुका है, और वो जो मैसेज है टीसी सर का, उस मैसेज को लोगों के सामने रख दें, प्राण गीत को लोगों के सामने रख दें, प्राण गीत अगर लोगों को सही से सुना दे, लोग दंग हो जाएंगे। इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया इसका सोच, इतनी बड़ी प्लानिंग है हिंदुस्तान के लिए, लोग आपके साथ आएंगे। नारी सशक्तिकरण, इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं थी, कोई सरकार भी इसके बारे में
सोचा था सरकार, बोला भी सरकार, सिर्फ प्रचार किया, कोई नारी सशक्तिकरण में कोई बड़ा काम नहीं किया। कुछ सरकार ने क्या किया, सिलाई मशीन दे दिया। क्या इससे कोई महिलाओं का उत्थान होगा? सिलाई मशीन से वो कामयाब होंगे? नहीं होंगे। कोई तो कहते हैं कि को भाता देते हैं 500,000 का, मतलब लोगों को गरीब बनाने का तरीका सरकार के पास है, लेकिन लोगों को अमीर बनाने का, लोगों को स्वस्थ बनाने का, लोगों को स्वावलंबन बनाने का, महिला सशक्तिकरण का एक ही नारा है, वो आरसीएम बिजनेस। आपको इसको लोगों तक लेके पहुंचाना है, आपको लोगों तक इसको बताना है, बार बार बताना है, बार बार बताना है, बार बार बताना है, और लोगों के दिलो दिमाग में ये भी सेट करना है। जितने हमारे साथी है, आप सबसे गुजारिश करूंगा साथियों कि आरसीएम बिजनेस एक पवित्र बिजनेस है, इससे बड़ा पवित्रता कोई नहीं है। और इस बिजनेस को, अगर इस बिजनेस की हकीकत को देखना चाहते हैं, इस बिजनेस की गहराई को समझना चाहते हैं, इस बिजनेस में आपको दीवाना कर देगा अगर आपने 26, 27, 28 नवंबर, याद रखिए, दुनिया का कोई भी काम हो, शादी हो तो रोक दो, शादी कभी और कर लेंगे, जो भी काम है रोक दो, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मैं आपको यकीन और गारंटी से बता सकता हूं, मैं जितने साथी को पिछले एनिवर्सरी में मैं झांक झांक लोग पकड़ पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि हमें यह शिक्षा हमारे आदरणीय गुरुदेव सुरेंद्र दास जी ने दिया था। जब शुरुआती दौर में पहले साल इस बिजनेस में ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद उन्होंने हमें पकड़ के ले गए थे भीलवाड़ा दिखाने के लिए। हम भी ढीला ढाला तरीका से काम करते थे, चलो करते हैं, ठीक है, करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां जाने के बाद, वहां देखने के बाद अपने दिमाग की बत्ती जल गई। उस समय डायमंड भी नहीं था, सफायर नहीं था, टेक्निकल नहीं, सिर्फ रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। रॉयल्टी अचीवरों की इतनी तारीफ, रॉयल्टी अचीवरों का इतना सम्मान, रॉयल्टी अचीवर क्या होते हैं, वो भीड़ और लोगों का हुजूम देख के उस दिन तो और ज्यादा मेरा बिलीव लेवल इतना बढ़ गया, मैंने कसम खाया कि इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। आप सबसे भी अनुरोध है साथियों, आप जरूर आइए दिल्ली। आज आरसीएम बिजनेस का वर्षगांठ ये साल में एक बार होता है, और बदनसीब वो लोग हैं जो इसमें नहीं पहुंचते हैं, खुशनसीब वो लोग हैं जो इसमें पहुंच जाते हैं। इसमें पहुंचने का मतलब आपका बिलीव लेवल 100% लोगों को देख के आप रियलाइज करेंगे कि अगर वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। एक रॉयल्टी अचीवर का क्या सम्मान होता है, एक अचीवर का क्या सम्मान होता है, कितना फूल माला उसको दिया जाता है, आदरणीय टीसी सर के द्वारा उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको मोमेंटो दिया जाएगा, उसको वो दिया जाएगा। ये सब देख के आप हजारों कैमरा उसका फोटो लेगा। ये सब एक नजारा बनता है दोस्त, देखने के लायक है। इसको देखने से आपको भरोसा, विश्वास, बिलीव लेवल 100% होगा और आप कामयाब हो जाओगे, इसकी गारंटी है। मैं आज 22 साल में कोई एनिवर्सरी को छोड़ा नहीं है, अपने पूरे टीम के साथ, हजारों लोगों के साथ उसमें जाता था, उसका नतीजा आज मेरे सामने है। आप सबसे भी अनुरोध है साथियों, जिंदगी में बहुत पैसा, बहुत समय अपने इधर उधर किया, लेकिन एक बार 26, 27, 28, 26 तारीख को ड्यूटी चार्ज का एनिवर्सरी, 27 को आरसीएम का जनरल एनिवर्सरी और 28 को बेहतरीन महिला सशक्तिकरण का हकीकत आपको देखने मिलेगा। किसोल का एनिवर्सरी, बहुत कम समय में वो किसोल अपना जो प्रोडक्ट है, धन्य वो प्रोडक्ट माता बहनों के लिए इतना बड़ा वरदान के रूप में आया है, और वो अपना रंग दिखाने लगा है। वो रंग आपको देखने मिलेगा। आप सबसे अनुरोध है, आप सब जरूर आए, अपने पूरे टीम के साथ आए। आपको गारंटी है आपको वहां से इतना बड़ा कुछ मिलेगा, इतना बड़ा हौसला मिलेगा, इतनी बड़ी ताकत मिलेगी कि उसी हौसले के बदौलत आप इस बिजनेस में कूद पड़ेंगे और कामयाब हो जाएंगे, रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। रॉयल्टी अचीवर बनना आपका तय है, दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बस 8 बजे 8 PM जय आरसीएम सुबह का गुरुकुल में बैठे और सबको लेके एक बार आरसीएम के एनिवर्सरी में शामिल हो जाइए। आप कामयाब हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा, आपको एक संस्कार मिलेगा, आपको ये प्लेटफॉर्म दुनिया की हर खुशी देगी, आपको कामयाबी देगी। आप सबकी कामयाबी की कामना करते हुए मैं अपने बातों को विराम दूंगा।